हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। होप यू ऑल आर वेल। हम इशू ऑफ शेयर्स कर रहे थे, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शंस। आपका जो मेन क्वेश्चन होता है, फुल फ्लैज जो क्वेश्चन बनता है, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट ज़रूर होता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा ओवर सब्सक्रिप्शन को। देखते हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन द number of share applied for is more than the number of share offered for subscription are to be said oversubscribed। इसका मतलब है कि कंपनी ने जनरल पब्लिक को जितने भी शेयर ऑफर किए हैं, पब्लिक उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दे, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स। ऐसा जनरली होता है जब कंपनी बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर होती है, कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है, तो जनरली जितने के लिए कंपनी ऑफर करती है उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन नेचुरली है आ जाती है कंपनी के पास। और इसको डील करने के लिए कंपनी के पास 3 मेथड्स होते हैं, 3 ऑल्टरनेटिव केसेस हैं इसके लिए। फर्स्ट वन इज रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, कि जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं उनको कंपनी फुली रिजेक्ट कर सकती है। या प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा का मतलब होता है एडजस्ट कर देना, कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए थे और पब्लिक ने 1,50,000 के लिए अप्लाई कर दिया, तो 50,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है उसको प्रोरेटा कर देते हैं, कि उनको एडजस्ट कर देते हैं जिसने ज़्यादा नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे किसी ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो कंपनी उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स को कम कर देती है। जैसे उसको जस्ट 1,200 देगी, तो 300 वहाँ से कम हो गए हैं। तो इसी तरह से हर जो शेयर होल्डर्स जिसने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके शेयर्स को कम कर देती है और उसको एडजस्ट कर देती है कि 150 को 1 लाख में कन्वर्ट कर देगी, तो वो हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है। थर्ड वन इज कम्बिनेशन ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन। इन दोनों का कम्बिनेशन भी कर सकती है कंपनी, की कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर सकती है और कुछ का प्रोरेटा कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के MOA के अंदर क्या क्या मेंशन है, क्या वो फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से हम जनरलाइज करेंगे इनको। फर्स्ट केस है आपका रिजेक्शन का, तो सबसे पहले हम रिजेक्शन का केस ले रहे हैं कि रिजेक्शन के केस में किस तरह से जर्नल एंट्री हम करेंगे, किस तरह से रिजेक्ट करेंगे एप्लीकेशन को। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स के लिए। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं बहुत। और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया फॉर 70,000 शेयर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने तो सिर्फ 50,000 शेयर्स के लिए कॉल की थी, लेकिन पब्लिक ने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो 20,000 शेयर्स जो हैं वो हमारे पास एक्सेस में आ गए हैं। और यहाँ कंपनी ने जो मेथड यूज़ किया है डैट इज़ रिजेक्शन, क्योंकि हम यहाँ रिजेक्शन कर रहे हैं, तो कंपनी यहाँ क्या कर रही है, रिजेक्ट कर देगी इन 20,000 शेयर्स को। हम पेमेंट देख लेते हैं एक बार। पेमेंट का ले लेते हैं, लाइक ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़ एंड अलॉटमेंट 2 रुपीज़ एंड कॉल्स पे हम बैलेंस ले लेते हैं। 10 रुपीज़ का शेयर मान के चल रहे हैं हम। टोटल जो वैल्यू है शेयर की डैट इज़ 10 रुपीज़। तो इसमें हमें आपको बाकी तो पूरा क्वेश्चन आता ही है कि किस तरह से हम ड्यू करेंगे, किस तरह से हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल के अंदर, और रिसीव कैसे करेंगे पैसा। और यहाँ पे हम सिर्फ रिजेक्शन देख लेते हैं कि रिजेक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है डैट इज़ हमें पैसा रिसीव होता है एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे एप्लीकेशन हमें मिली है फॉर 70,000 शेयर्स एट द रेट 3 ईच। तो टोटल हो जाएगा 2,10,000। अब नेक्स्ट कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो हम कैपिटल के अंदर कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। कैपिटल के अंदर हम उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितने के लिए हम ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब 50,000 हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो 50,000 शेयर्स की अमाउंट को ही हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक। जब हमें पैसा मिलता है तो हमें बैंक के थ्रू मिलता है, तो जब हम शेयर्स को रिटर्न करेंगे, शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे पैसा, जिनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी हम बैंक के थ्रू रिटर्न करेंगे। तो टोटल हमारे पास फिलहाल जो पैसा है एप्लीकेशन का वो आया है 2,10,000। तो यहाँ एप्लीकेशन को हमने 210 से क्रेडिट किया, तो यहाँ 210 से ही डेबिट करेंगे। अब कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिर्फ 50,000 शेयर्स का पैसा, तो 50,000 शेयर्स पे हमारी एप्लीकेशन मनी बन जाएगी @3 ईच। तो 50,000 मल्टीप्लाई 3 1,50,000। अब हमारे पास एक्सेस मनी कितना है 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 शेयर्स। तो 60,000 जो हमारा बैलेंस है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये आपका सिंपल सा केस था रिजेक्शन का, जिसमें पहले आप एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे और उसके बाद जितना हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उतना ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अलावा जो एक्सेस मनी है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट केस था रिजेक्शन का। अब सेकंड केस है हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट का। तो सेकंड केस देखते हैं हम, प्रोरेटा केस। सेकंड केस हमारा प्रोरेटा। प्रोरेटा होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया था वैसे, कि प्रोरेटा हमारा होता क्या है कि जहाँ पे जो पब्लिक है वो कम शेयर्स के लिए ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करती है और कंपनी उसको कम शेयर अलॉट कर देती है। फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ, गिव लेस नंबर ऑफ शेयर्स टू whom who applied for more shares। जिन्होंने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको कम शेयर देना ही प्रोरेटा कहलाता है। और इसके ऊपर जो हमारा एक्सेस मनी होता है, जो एक्सेस मनी बच जाता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो ये सारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड फॉर फ्यूचर कॉल्स। फ्यूचर कॉल्स में इस पैसे को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इसके यूटिलाइजेशन के लिए 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। वो है आपका फर्स्ट वन, तो अगर आपका क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो सिर्फ जो पैसा है वो हम यूटिलाइज करेंगे ओनली ऑन allotment। और if question said for utilization of excess money on calls, then we adjust excess money on calls too। तो हम कॉल्स पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन आपका साइलेंट है, नहीं बता रहा है कुछ भी कि कैसे यूज़ करना है, तो सिर्फ आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर कुछ बच जाता तो उसको रिटर्न कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि एक्सेस मनी को हम कॉल्स पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिसाइड होती है। अगर वहाँ लिखा हुआ है कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया हुआ है कॉल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ही कॉल्स पे एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये था प्रोरेटा। अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा, किस तरह से क्वेश्चन हमें करना होगा, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो कोई भी कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसने इनवाइट किया है एप्लीकेशन ऑफ ₹50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स के लिए ऑफ़र किया था, लेकिन पब्लिक अप्लाइड फॉर
पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स। पब्लिक ने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। और कंपनी ने क्या किया है, कंपनी मेड प्रोरेटा अलॉटमेंट। कंपनी ने क्या किया, प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दी है। और पेमेंट किस तरह से मंगवाई है, पेमेंट मेड एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 2 rupees, on allotment 3 rupees, and on first and फाइनल कॉल 5 rupees। टोटल 10 का हमारा शेयर हो गया है। तो फिर इसको हमें अब कैसे डील करना है। अब देखिए 50,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए थे, लेकिन 70,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। तो इट मीन्स 20,000 हमारे पास एक्सेस आ गया और उस 20,000 को कंपनी ने प्रोरेटा कर दिया। मतलब जिन्होंने 70 के लिए अप्लाई किया था उनको 50,000 शेयर्स ही ऑफर कर दिए। ठीक है, तो इसमें अब 70,000 के लिए अप्लाई किया है और 50,000 ऑफर कर दिए। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे 20,000 शेयर्स का मनी हमारे पास अभी एक्सेस में है और हमारी एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ की। तो 40,000 हमारे पास एक्सेस मनी है। इस 40,000 की मनी को क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे ऑन द नेक्स्ट स्टेज। और नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट हमारी ड्यू होगी 50,000 शेयर्स पे हम अलॉटमेंट ड्यू करें तो बनेगी 150 की। तो 150 में 40,000 हमारे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल ही मेथड बता रही हूँ इसका। आगे मैं आपको वर्किंग नोट में टेबल बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपका जितना भी ये एक्सेस मनी है इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपली एक टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे हम। और क्योंकि आगे आगे आपकी जो कैटेगरीज हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। यहाँ तो सिर्फ मैंने एक ही कैटेगरी ली है। जहाँ आपका कॉम्बिनेशन वाला थर्ड केस आएगा उसमें कैटेगरी बढ़ जाएंगी, तो उसमें इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। तो एक टेबुलर फॉर्म बना के पूरा हम वर्किंग नोट बनाएंगे और उसको आप बहुत ही तरीके से समझ पाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ कि प्रोरेटा कैसे होता है। तो देखिए अब फर्स्ट एंट्री हमारी वही सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,40,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 140 हमें रिसीव हुए थे, लेकिन कैपिटल में हम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, जितने हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं। तो 50,000 शेयर्स 2 रुपीज़ ईच, 1 लाख ही सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन द कैपिटल। अब एक्सेस मनी जो हमारे पास बच गई उसका हमने क्या करना है, क्योंकि हमने प्रोरेटा किया है, इट मीन्स जो एक्सेस मनी है उसको हम नेक्स्ट स्टेज पे एडजस्ट करेंगे। और नेक्स्ट स्टेज है हमारी अलॉटमेंट। तो ये हमारा अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा 40,000। इसका मतलब है कि जब इन शेयर होल्डर से हम अलॉटमेंट का मनी मांगेंगे तो ये 40,000 की अमाउंट जो है वो इनसे हम दोबारा नहीं मांगेंगे, ये हमने यहीं एडजस्ट कर दी। इसको हमने इनका एडवांस मनी मान लिया है कि हमें ये पैसा एडवांस में मिल गया इनका, और आगे जो भी हम इनसे कॉल करेंगे उसमें से ये 40,000 हम लेस कर देंगे। यहाँ हमने इनका पैसा एडजस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स हैं हमारे, जिसपे 3 रुपीज़ की हमारी अलॉटमेंट है। ध्यान रखना अब आगे जो क्वेश्चन होगा वो 50,000 से ही होगा, 70 से कुछ नहीं होगा। अब तो 50,000 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 1,50,000। ये हमारी ड्यू हो गई है अलॉटमेंट। अब हमें क्या मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमारी ड्यू तो हुई थी 150 की, लेकिन उसमें से 40,000 से हमने अलॉटमेंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है। तो अब हम अलॉटमेंट को सिर्फ क्रेडिट करेंगे 1
10,000 से। यहाँ पे हमने पैसा एडजस्ट कर दिया, इसको हमने एडवांस मान लिया था क्योंकि जो एक्सेस मनी था उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं ऑन द नेक्स्ट स्टेज। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।